अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं, मज़े में। इस वीडियो के आखिर में मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है। आपने वीडियो के आखिर का हिस्सा एटलीस्ट ज़रूर देखना है। इनिशियल फेज़ में मैंने कंप्लीट सेक्टर्स को डिफाइन किया है और ओवरसीज़ प्राइम वन की लोकेशन से जहाँ से हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा है वो उस गूगल अर्थ की फुटेज से आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा। थैंक यू। तो चलते हैं ओवरसीज प्राइम वन की मेन बुलेवार्ड के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं ओवरसीज प्राइम वन यानी एक्सेस रोड वन की मेन एंट्रेंस के ऊपर गेट डिजाइनिंग पर काम चल रहा है। इस ड्रोन फुटेज को काफी सब्र तहम्मुल के साथ ईच स्ट्रीट के ऊपर मार्किंग करके काफी टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट करके बनाया गया है। वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें चक्री रोड और यहाँ से ओवरसीज प्राइम वन की एंट्रेंस यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मेन एक्सेस है, एक्सेस रोड वन 180 फीट चौड़ी रोड का आगाज हो रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेन बुलेवार्ड के राइट साइड के ऊपर जितने भी सेक्टर्स हैं वो 100% पोजेशनेबल लैंड एक्वायर्ड है और किसी भी सेक्टर के ऊपर कोई भी लिटिगेशन नहीं है। जबकि इसी बुलेवार्ड की जो लेफ्ट साइड के ऊपर है यहाँ पर इस बार डिटेल्ड डिस्कशन होगी। वीडियो के आखिर में आपने जरूर इस सेक्टर्स की अपडेट के हवाले से देखना है। यहाँ देखें राइट साइड के ऊपर सेक्टर जी के ऊपर 180 फीट रोड फेसिंग एक कनाल के विलास के ऊपर बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट का काम का आगाज हो रहा है। ये विलास कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी तक सेल आउट नहीं किए हुए और न्यू विला के रेट्स ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिए हैं। होपफुली उन्हीं रेट्स के ऊपर या कुछ प्लस माइनस करके कैपिटल स्मार्ट सिटी इन विलास को लॉन्च करेगी। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2023 में हैमिल्टन विलास लॉन्च किए हैं जिसमें 9.3 मरला 5 करोड़ रुपए का, 15 मरला का विला जो है वो 7 करोड़ रुपए का और एक कनाल का जो विला है वो 10 करोड़ रुपए का है। मीन्स कैपिटल स्मार्ट सिटी में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी होने जा रही हैं। बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जो ये प्लॉट्स और ऑलरेडी विलास और अपार्टमेंट जिनके पास है वही अब अफोर्डेबल रह गए। हो सकता है आगे अपकमिंग अफोर्डेबिलिटी आपको यहाँ पर नजर ना आए। सेक्टर जी में आप देखें तो तमाम स्ट्रीट्स 100% रेडी हो चुकी हैं। स्ट्रीट पोल्स भी लग चुके हैं, अंडरग्राउंड सीवेज पाइपिंग वगैरह सब चीज़ मुकम्मल है। पोजेशन रेडी है, आप यहाँ पर प्लॉट लेके कल ही घर बना सकते हैं। सेक्टर जी में मेजरली 10 मरला के प्लॉट्स हैं, कुछ एक कनाल की प्लॉट कटिंग्स हैं और इसके अलावा एक कनाल के विलाज हैं। यहाँ पर मिनिमम स्ट्रीट साइज 50 फीट का है और चक्री रोड से एक्सेस रोड वन के ऊपर सबसे पहले इस सेक्टर की लोकेशन है। और इसके अलावा यहाँ पर एक लेक पार्क भी है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। मीन्स मेन बुलेवार्ड की राइट साइड के ऊपर जितनी भी सेक्टर्स हैं, जितनी भी लैंड है उस पे 80% प्लस की पोजीशन आ चुकी है और रिमेनिंग सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जिन सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो आप थोड़ी सी देर बाद देख पाएंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आप फिजिकली आए ड्रोन फुटेज से तो आपको अंदाजा नहीं होगा जब तक आप फिजिकल आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि लैंड की टेरेन इतनी टफ है। वहां पर कैपिटल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट काम कर रही है। इसके बावजूद कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी प्राइसेस को मिनिमाइज रखने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद की है। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर डी जो कि 7 मरला का सेक्टर है। सेक्टर डी के अंदर तमाम अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग इलेक्ट्रिसिटी पोल्स तक इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कंप्लीटली पोजेशनेबल सेक्टर है जहां पर आप सुबह प्लॉट लेके मकान बना सकते हैं। सेक्टर डी में 100% डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है और लैंड 100% पोजेशनेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में फेस डिटेक्शन कैमरास, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की इंटीग्रेशन, फ्री वाईफाई, प्योर वाटर की एक्सेस और सेंसर बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड वाटर कंट्रोल की मैनेजमेंट। इसके अलावा इंटीग्रेटेड बीआरटी सिस्टम, 18 होल पीजीएस स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स, विंड मिल्स, यूनिवर्सिटीज की एक्सेस, सिलिकॉन वैली एंड सोन एंड सो फोर्थ। ये सब देने के बावजूद डेवलपमेंट चार्जेस 2 लाख रुपए से कम है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने काफी कुछ अपने प्रॉफिट्स में से मिनिमाइज करके ये बड़े ही रीजनेबल डेवलपमेंट चार्जेस रखे हैं। ना कि एक और सोसाइटी जहां पर रिसेंटली 3 लाख रुपए पर मरला निकाल दिए गए हैं, सिर्फ एक पार्क है वहां पर और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, सेक्टर सी जो कि 12 मरला का सेक्टर है। यहाँ पर आप देखें फाइनली स्ट्रीट कटिंग्स और कुछ स्ट्रीट के ऊपर सीवरेज पाइपिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। सेक्टर सी में डेवलपमेंट का काम काफी ज्यादा स्लो था लेकिन फाइनली अब ये कैचअप कर रहे हैं उसको और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रीट के ऊपर अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम भी मुकम्मल हुआ है। और सेक्टर सी के साथ जो मेन बुलेवार्ड है आप देख सकते हैं इसके ऊपर रिसेंटली एसफाल्ट का काम भी मुकम्मल हुआ है। अगर सीनिक व्यू के ऊपर जाएं तो सेक्टर सी के 12 मरला के प्लॉट्स बड़ी ज्यादा प्राइम वैल्यू रखते हैं, खास करके स्ट्रीट नंबर 4 की तरफ
जहां से आपको बैक साइड ओपन कंप्लीट स्मार्ट सिटी का व्यू मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन बुलेवार्ड के करीब का कुछ एरिया कटिंग वाला है और बैक साइड के ऊपर खास करके स्ट्रीट नंबर 4 का कुछ प्लॉट्स हैं वो फिलिंग वाले प्लॉट्स हैं। अब ये लैंडस्केप जिस रीजन के ऊपर फॉल कर रहा है यहाँ पर कट एंड फिल तो होगी। इसके अलावा जो लोग घर बनाना चाहते हैं वो राब्ता करके डेवलपमेंट चार्जेस में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। पीछे जो लेन नंबर 4 गुजरी है वहां पर आप देख सकते थे कि सीवरेज पाइपिंग का काम मुकम्मल हुआ है और सेक्टर सी हाइटेड लोकेशन होने की वजह से काफी ज्यादा प्राइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रखता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यानी कि सेक्टर बी। सेक्टर बी में 1 कनाल 12 मरला और 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं जिसमें इनिशियल आप जो लेन्स अपने पास देख रहे हैं ये 1 कनाल की हैं। यहाँ पर आप देखें तो सब एसफॉल्ट का काम 1 कनाल के ऊपर मुकम्मल हुआ है और 12 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर आप देखें तो सीवरेज पाइपिंग का काम मुकम्मल हुआ है और हो रहा है। मेन सेक्टर बी के ऊपर भी काफी टाइम से डेवलपमेंट का काम हो रहा था, कटिंग एंड फिलिंग का काम हो रहा था। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजेशन के करीब, एक्चुअल पोजेशन के करीब ये कटिंग्स आपको होती हुई नजर आ रही हैं। अब हम जिन स्ट्रीट्स के ऊपर जा रहे हैं ये 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीवरेज पाइपिंग के ऊपर यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड है, मैन पावर डिप्लॉयड है। सेक्टर बी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये सिल रिवर के एडजेसेंट है और यहाँ पर जब भी डेवलपमेंट का काम मुकम्मल होगा और ये एरिया डेवलप हो जाएगा तो ये वाटर लेवल को रेज कर दिया जाएगा और यहाँ पर सिल रिवर में टूरिज्म की फैसिलिटी को, तो यहाँ पर सेक्टर बी में खास करके 7 मरला के प्लॉट्स में बड़ा अच्छा व्यू आपको मिलेगा। अब आपके सामने ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं ये सेक्टर ए में बन रहे हैं जो कि कैपिटल हिल्स ब्लॉक का सेक्टर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गर्ल्स कॉलेज है एंड हॉस्टल सिस्टम है इसके ऊपर बहुत तेजी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसकी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत डिजाइन की गई है और इसकी रेगुलर फोटोज आपको मिल रही होती हैं डेवलपमेंट अपडेट्स की मद में। सेक्टर ए जो है कम्प्लीटली डेवलप्ड सेक्टर है। यहाँ पर आप देखें कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर पोल का सिस्टम भी इंस्टॉल कर लिया गया है। सेक्टर ए 120 फीट बुलेवार्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और ये बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। यहाँ पर अभी तक बुकिंग्स लॉन्च नहीं हुई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जो कि सेक्टर ई है जहां पर काफी ज्यादा क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे सेक्टर की वीडियो बनाई जाए। तो फाइनली सेक्टर ई में बहुत तेजी से डेवलपमेंट काम का आगाज हो चुका है। सेक्टर ई वाइड सेक्टर है जिसकी लैंड अवेलेबल थी और कटिंग करके छोड़ दी गई थी, उसके ऊपर फाइनली डेवलपमेंट का काम का आगाज काफी हो चुका है और सीवरेज पाइपिंग का काम आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। सेक्टर ई 7 मरला का सेक्टर है और यहाँ पर डेवलपमेंट के काम के आगाज को 2 से 3 माह हो चुके हैं और यहाँ पर इस स्पेस को देखते हुए लग रहा है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं सेक्टर ई की कुछ इनिशियल स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पर सीवरेज पाइपिंग के काम के ऊपर मशीनरी डिप्लॉयड है और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर सीवरेज का काम भी मुकम्मल हुआ है। बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर सेक्टर ई ब्लॉक, यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक और छोटा सा पार्क भी है। ये आप देख सकते हैं जो इनिशियल स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम मुकम्मल हुआ है और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर अभी कटिंग का काम मुकम्मल हुआ है। मींस यहाँ पर काम हो रहा है और कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पर पोजीशन आपको देना चाह रहा है। सेक्टर ई में छोटे छोटे 3 से 4 पार्क हैं। हाइटेड लोकेशन का सेक्टर है सेक्टर ई ब्लॉक। सेक्टर एफ के बिल्कुल एडजेसेंट है और जी के साथ एडजेसेंट होने की वजह से एक्सेस रोड 1 के साथ काफी ज्यादा करीब है। यहाँ आप देख सकते हैं जो इसकी बैक साइड की स्ट्रीट्स हैं जो कि सेक्टर जी के साथ एडजेसेंट हैं, यहाँ पर अभी ब्राउनिंग का काम का आगाज हो रहा है। स्ट्रीट्स की डिमार्केशन के बाद सीवरेज का काम भी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सेक्टर ई की जो 100% लैंड एक्वायर्ड है और यहाँ पर 100% मशीनरी डिप्लॉयड है और यहाँ पर काम हो रहा है। सेक्टर ई को अगर आप मास्टर प्लान के ऊपर देखें तो इसको दोनों साइड से मेन बुलेवार्ड्स के साथ एक्सेस है, यानी इसमें आप राइट साइड पे प्लॉट लें या लेफ्ट साइड के ऊपर प्लॉट लें, मेन रोड के साथ आपको एक्सेस मिल रही है। ये सेक्टर ई में बड़ा यूनिक बेनिफिट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जो कि सेक्टर एफ ब्लॉक है। अब आप अंदाजा लगाएं कि सेक्टर एफ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आप उसकी हाइटेड लोकेशन से मुतासर होते हैं। खास करके 2 कनाल और 4 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। मैं बात कर रहा हूँ 1 कनाल के प्लॉट्स की, लेकिन इसी 1 कनाल के प्लॉट्स की हाइट को मैच कर रहा है आपका हैमिल्टन हिल्स की लैंड जो कि कैपिटल हिल्स ब्लॉक की जमीन है। और वहां पर जो उन्होंने एक्सक्लूसिव क्लब्स, स्ट्रीट साइजेस और उसके अलावा विलास के डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, लेकिन प्राइसिंग 9.3 मरला की 5 करोड़ रुपए तक के विलाज हैं। सेक्टर एफ में एवरेज स्ट्रीट साइज मिनिमम 50 फीट का है और सामने जो आपको विला बनता हुआ नजर आ रहा है हाइटेड लोकेशन के ऊपर, ये 2 कनाल का विला है और उसकी बैक साइड के ऊपर
4 कनाल का फार्म हाउस जो कि HRL ग्रुप के सरबराह जाहिद रफीक साहब का है। सेक्टर F पे राइट साइड के ऊपर आप देखें लेन्स के ऊपर सब एसफॉल्ट का काम का आगाज हो रहा है और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर कंपैक्शन का काम हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 1 के ऊपर 2 कनाल का विला राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर 4 कनाल का फार्म हाउस। 4 कनाल के फार्म हाउस के बाहर आपको एक स्विमिंग पूल भी नजर आएगा, यानी कि फुल यशी का माहौल है। अल्लाह पाक नसीब करे। इन 4 कनाल के विलास का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इन विलास के सामने आपको एक्स्ट्रा ग्रीन स्पेस भी मिल रही है और सेक्टर F की इस हाइटेड लोकेशन से आपको मिलेगा गोल्फ कोर्स का व्यू, ओवरसीज ईस्ट का व्यू और मेजरली एग्जेक्टिव ब्लॉक का भी डिस्टेंट व्यू। सेक्टर F की स्ट्रीट्स का क्लोज व्यू लेकर एनालाइज करते हैं कि वहां पर किस स्ट्रीट पर क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी एफर्ट के साथ डिजाइन होती है और बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेन नंबर 3 के ऊपर कंपैक्शन का काम और कुछ जगह के ऊपर सब एसफॉल्ट का काम भी हुआ है। इधर आप देख सकते हैं लेन नंबर 3 का जो इनिशियल हिस्सा है वहां पर सीवरेज पाइप्स रख दिए गए हैं और रिसेंटली यहाँ पर रोड मार्किंग्स कंप्लीट हुई हैं और उसका जो लेन नंबर 3 का रिमेनिंग एरिया है राइट साइड के ऊपर वहां पर सब एसफॉल्ट का काम भी मुकम्मल हुआ है। इस वीडियो से एक और चीज आप एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मार्किंग हुई है और सीवरेज पाइप रखे गए हैं ये फिलिंग वाला एरिया है, यहाँ पर रिसेंटली फिलिंग हुई है। अब हम देखें स्ट्रीट नंबर 6 के ऊपर वहां पर भी सीवरेज पाइप्स रख दिए गए हैं। बाकी स्ट्रीट्स का भी यही आलम है। मीन्स कंपैक्शन के बाद सब एसफॉल्ट के बाद अब सीवरेज पाइपिंग का काम हो रहा है सेक्टर F ब्लॉक में। इसी लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं यहाँ पर एक वाटर फाउंटेन भी इंस्टॉल की गई है। एक बड़ा खूबसूरत डिजाइन है जो कि इस चैनल के ऊपर आपको ओवरसीज प्राइम 1 की ओल्ड फुटेज में मिलेगा, जबकि इसके एडजेसेंट लीनियर पार्क के ऊपर भी मशीनरी डिप्लॉयड और वहां पर काम हो रहा है। ये बुलेवार्ड जो आपके सामने जा रही है ये सेक्टर H की बुलेवार्ड के साथ कनेक्ट करती है जो कि आपको डायरेक्ट ओवरसीज ईस्ट को एक्सेस प्रोवाइड करती है वाया ब्रिज। वो ब्रिज 100% ऑपरेशनल हो चुका है। सेक्टर F एक कनाल का सेक्टर, अब इसके बाद एक और एक कनाल का सेक्टर यानी कि सेक्टर H ब्लॉक। मास्टर प्लान के ऊपर अगर आप सेक्टर H ब्लॉक का मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 2 हिस्सों पर डिवाइड है, जो कि पहला हिस्सा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर लेन नंबर 1, 2 स्ट्रीट नंबर 1 यहाँ पर काम हो रहा है। बाकी सेक्टर्स की बनिस्बत सेक्टर H के मैप को रीडिजाइन किया गया था और इसके अलावा सेक्टर H की जमीन रिमेनिंग सेक्टर्स की बनिस्बत काफी ज्यादा लेट एक्वायर की गई है। यही बात है कि सेक्टर H में आपको वैसी डेवलपमेंट नहीं मिलती जैसे रिमेनिंग सेक्टर्स में हो रही है और सेक्टर H के ऊपर आपको फर्दर सब्र करना पड़ेगा। ये इसका पार्ट 1 था और इस रोड को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो सामने इसका पार्ट 2 है जो कि दूसरे हिस्से पे सेक्टर H डिवाइड था और यहाँ पर आप देखें सिर्फ ब्राउनिंग का काम ही हुआ है और रिमेनिंग मशीनरी जो डिप्लॉयड है वो सामने पहाड़ियों की कटाई कर रही है, जिससे आपको ये महसूस होता है कि ये ब्लॉक कटिंग वाला है ना कि फिलिंग वाला। तो सेक्टर H के नाजरीन को फर्दर जो डेवलपमेंट की पेस यहाँ पर नजर आ रही है कम से कम 6 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। लेकिन बेनिफिट क्या है इसका, यहाँ पर आपको 2 रोड्स कनेक्ट कर रही हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सेस रोड 1 180 फीट की कैपिटल स्मार्ट सिटी की जुगलर वेन, जिसके थ्रू आप 400 फीट रोड तक एक्सेस करेंगे और जहां से ये गाड़ी मूव इन कर रही है ये 180 फीट की रोड एक्सेस रोड 1 है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड जो कि आपको ओवरसीज ईस्ट से वाया ब्रिज एक्सेस देगी और उसी ब्रिज को आप क्रॉस करके राइट साइड के ऊपर हैमिल्टन विलाज एंड क्लब को एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि सेक्टर H अगर आप एक कनाल के सेक्टर्स में देखें तो इस टाइम तक हॉट फेवरेट सेक्टर नजर आ रहा है, खास करके अपनी एक्सेस की वजह से। बहरहाल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एक्सेस रोड 1 के ऊपर करंटली ट्रैफिक का आमदोरफ्त है और इसी एक्सेस रोड 1 की राइट साइड के ऊपर आपको कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 की है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाते हैं। सिल रिवर के एडजेसेंट यहाँ पर आपका ग्रिड स्टेशन बनना है और उसकी बैक साइड के ऊपर ये जितने अभी एरिया आपको नजर आ रहा है ये सेक्टर J ब्लॉक का है। सेक्टर J के ब्लॉक के ऊपर आप देखें तो कुछ हिस्से के ऊपर ब्राउनिंग हुई हुई है और बाकी एरिया के ऊपर उसी तरह ग्रीनरी है, यानी कि वो नॉन पोजेशन एरिया है। मेरा जो प्राइमरी कंसर्न वो एक है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या कोई भी डेवलपर हो जिनके पास जिस जगह के ऊपर जमीन नहीं है वहां पर आप प्लॉट्स की एलोकेशन कैसे कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी को टारगेट नहीं कर रहा, मेरा एक जेनेरिक क्वेश्चन है
कि एक जगह पे आपके पास ज़मीन नहीं है, आप वहाँ पर खूबसूरत मास्टर प्लान बनाएं और फिर वहाँ पर बैलेटिंग करके लोगों को प्लॉट्स की एलोकेशन भी कर दें। फिर आप वहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स ना पे करने पर सरचार्ज भी लगाएं और फिर वहाँ पर ज़बरदस्ती आप इंस्टॉलमेंट्स की रिकवरी भी करें। और ऑन ग्राउंड आप देखें तो वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं है, और लोगों को आप फिर कहें कि आपकी फॉर्म पे बैक साइड पे लिखा हुआ है कि वहाँ पर हम प्लॉट्स को किसी भी जगह पे रिलोकेट कर सकते हैं। क्या एक बेसिक चीज़ जो कि मौके पे है ही नहीं, वहाँ पर आप किसी को प्लॉट्स की एलोकेशन करें, क्या वो जायज़ है कि नहीं है? मतलब हम किस चीज़ की लालच कर रहे हैं? क्या हमें पैसे की हवस ने इतना अंधा कर दिया है कि एक चीज़ है ही नहीं मौके के ऊपर, हम उसको बेच रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं आप सालों साल इंतज़ार करें, आपको कहीं ना कहीं प्लॉट हम दे देंगे और आप उस पैसे से यशी करें, जो मर्जी करें, डेवलपमेंट पे लगाएं ना लगाएं। इससे उस प्लॉट का क्या कंसर्न है, उस मालिक का क्या कंसर्न है जिसने आपकी एलोकेटेड लैंड के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 3 से 4 साल के अंदर यहाँ पर पोजेशन मिलेगा। आज कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक को देखें, 6 साल हो गए, वहां पर आपको पोजेशन नहीं है। नॉन बैलेटेड फाइल्स का अभी तक कोई स्टेटस नहीं पता कि बैलेटिंग कब होगी, पोजेशन कब आएगी। रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स वो पे कर रहे हैं। हमें ओवर सेलिंग करने की जरूरत क्या है? इस चीज को कंप्लीटली हाईलाइट करने की जरूरत है कि हमें इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करना। जो लोग बड़ी मुश्किल से किस्तें जमा करके सोसाइटी को दे रहे हैं, और मैं बाखुदा ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी बेगमात के जेवर बेच के इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं, और अगर वो यहाँ पर नॉन पोजेशनेबल लैंड के ऊपर प्लॉट्स के एलोकेटेड लैंड के ऊपर ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या ये उनके साथ ज्यादती है कि नहीं है? इस वीडियो के आखिर में ये मेरा आपसे एक सवाल है और आप व्यूअर्स इसी सवाल का जवाब दे सकते हैं। दिस इज आमिर रफीक साइनिंग ऑफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, इंफॉर्मेशन दें, इस वीडियो को फर्दर इम्प्रूव करने में हेल्प करें, मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें, मैसेज पे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो के आखिर में आप देख सकते हैं कि गेट से लेकर एग्जेक्टिव ब्लॉक के ब्रिज तक की रोड की डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया आपका।